देखिए दोस्तों, आज की तैयारी हम कुछ करें। आज मुझे जो लेवल दिख रहे हैं उनके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज क्या हो सकता है, किस चीज़ की संभावना ज़्यादा है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने इन जो रिसर्च या फिर जो बात आप सभी के समक्ष रखता हूँ, वह सारी की सारी बात मैं अपनी स्टडी बेस पे रखता हूँ, ठीक है? तो इसको आप समझ करके और अपने जो गट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं और उसके अनुसार अगर आपको कोई हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। चर्चा करते हैं आज कि देखिए ये तो है ईयरली चार्ट है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें जो लोग कहते हैं एक्स्ट्रा बुलिश मार्केट है, बिल्कुल भी बबल नहीं है, कोई ज़्यादा बुलिश मार्केट नहीं है। बाजार ने 10-15% के ईयरली रिटर्न निकाल करके दिए हैं और आज हम जिस लेवल पर हैं वो परफेक्ट है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं चूँकि ये एक्सपायरी वीक है, इसमें ऑप्शंस की और फ्यूचर्स की एक्सपायरी होनी है, ठीक है? बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है और निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ठीक है? और नवंबर मंथ में हमने ये देखा कि मार्केट ने 24,500 से लगभग स्टार्टिंग यहाँ से की थी और यहाँ से स्टार्टिंग करके कुछ ऐसे ट्रिगर्स आए कि हमने देखा मार्केट ने इसी महीने में एक लो बनाया। वह लो था यहाँ पर, इस एरिया में ये जो लो बनाया ना, ये 23,300 के आसपास तक लो बनाया। और अपन अगर देखें कि मार्केट ने यहाँ से ये जो फॉल दिखाया था, ये जो गिरावट आई थी, ये गिरावट बहुत तेज थी और इस गिरावट के आने पर कई लोगों ने ये सोच लिया था कि अब मार्केट और भी नीचे जाएगा, ठीक है? तो जब लोगों ने ये सोचा और यहाँ पर पोजीशंस जो अपसाइड की पोजीशंस थी उन सारी पोजीशंस को काट दिया और यहाँ से लोग क्या हो गए, इस लेवल से लोग क्या हो गए और डाउन साइड की पोजीशन बना ली, ठीक है? ऑप्शंस एंड फ्यूचर में बात कर रहा हूँ। कैश की पोजीशन जो होती हैं, कैश की पोजीशंस के लिए मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर बायर होते हैं, तो इसलिए उनका हमेशा व्यू बुलिश होता है। तो कैश में जो काम करते हैं वो तो उनका एक मतलब उनके ऊपर कोई रणनीति मैं बनाना भी नहीं चाहता और बता भी नहीं रहा हूँ, वो बहुत सही होते हैं। और अगर कैश में आप भी काम करते हैं किसी चीज़ को खरीद करके, तो वो इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया काम है, ठीक है? लेकिन अपन सिर्फ इंट्राडे के मूव के लिए अभी यहाँ पर समझ रहे हैं। किसी दिन अपन यह भी समझेंगे कि अपन पोजिशनल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितना अच्छा है और उससे क्या रिटर्न निकलते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर अपन इस चीज़ को समझते हैं कि जब मार्केट इतना गिर गया और गिरने के बाद लोगों का जो धैर्य है वो टूट गया। उन्होंने कहा ये तो यार गिरते ही जा रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, पोजीशंस जो है ना, ज़्यादा पोजीशंस नीचे की तरफ की बन गई होगी। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड का मूव दिया। यहाँ जो हमने देखा था इस लेवल पर कि सबको ये संभावना थी कि अब बाजार गया, ठीक है? लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं ना, एक लाइन किसी ने कही है कि जब मार्केट में डर हो, जब मार्केट डर जैसा माहौल बन गया हो कि अब गया गया गया, वहाँ आपको हिम्मत दिखानी चाहिए, ठीक है? वो मौका होता है। और जब मार्केट मौका देता है कि आ जाओ, है ना? उस समय अपन को हमेशा डर रखना चाहिए मन में कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर जो लोगों में डर आया कि मार्केट ने अपने लेवल ब्रेक कर दिए हैं, मार्केट और नीचे जा सकता है, तो फिर यहाँ से एक शार्प रिकवरी आई। 2 दिन में मार्केट ने 800 पॉइंट से भी ज़्यादा की रिकवरी दे दी और जो लोग यहाँ पर
फँस गए होंगे रिटेलर। देखिए रिटेलर की ही स्थितियाँ खराब होती हैं मुख्य रूप से। इन्वेस्टर जो होता है वो तो उसके लिए तो गिरावट एक अपॉर्च्युनिटी है कि जैसे ही मार्केट गिरता है वो अपने पैसे लगाते हैं। और ये चार्ट हमें क्या दर्शाते हैं, तो इसके पहले जो मैंने आपसे कहा था कि ये लेवल है, एक ये लेवल है, मंथली एक्सपायरी हम सभी के सामने है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट की जो एक्सपायरी है वो 24,500 जो इसका हाई है इससे और ज़्यादातर पोजीशंस 24,000 इनके बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में मार्केट की एक्सपायरी होना चाहिए। तो क्या स्थितियाँ क्या बन रही हैं, पिछले 2 ट्रेडिंग डे से मार्केट ने 800 पॉइंट का मूवमेंट हम सभी के लिए दे दिया है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है, मार्केट जो है वो बहुत बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। तो यहाँ की पोजीशन वालों का जो है, नीचे की लेवल की जिन्होंने पोजीशंस बनाई थी वो हो सकता है कुछ लोग फंसे हों और मार्केट बहुत स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो अपन को क्या देखना है, हमें अपन को क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये तो हो गया सपोर्ट लेवल, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेवल अब यहाँ ये जो है ना 24,400 तक तो अपन अभी जा चुके हैं। उसके बाद कल के दिन में ही अपन ने ये देखा था कि यहाँ से जब इस लेवल पर बाजार आया था तो फिर यहाँ भी वही हुआ था जो इस लेवल पे हुआ। रिटेलर के साथ क्या हुआ, जो इस लेवल पर हुआ था ना, रिटेलर क्या है कॉन्फिडेंस में थोड़ा देर से आते हैं। देर से कॉन्फिडेंस में जब आते हैं तो उनके साथ क्या पोजीशन होती है कि जो यहाँ पर फंस गए से लगभग मार्केट को 200 पॉइंट गिराया, है ना। चूंकि इंटरडे ट्रेड करने वालों की कैपिटल में ही रिस्क होता है तो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा आता है। हम देखते हैं ऑप्शंस में भी जो पोजीशंस जिस तरफ कम ज़्यादा होती हैं, ओपन इंटरेस्ट जिस तरफ हमें सिग्नल देता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में मतलब 70 to 80% उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन उस चीज़ को नकार नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो इन पोजीशंस को अपन को समझ करके रखना होगा। तो आज के बाजार के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं, उनकी चर्चा अपन आज करते हैं। तो आज के बाजार के लिए मेरे अकॉर्डिंग सपोर्ट जो है वो 24,000 के आसपास है, ये सपोर्ट है। और यहाँ पर 24,600 ये 24,400 तक का चार्ट अपन को दिख रहा है। लेकिन अपन मंथली वो लेवल देखें जहाँ से मार्केट ने करेक्शन दिया था, तो 24,600 24,650 लगभग मुझे ये लगता है ये लेवल कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और हो सकता है कि एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के बाद इस लेवल को या तो अपसाइड में ब्रेक करेगा बाजार और या फिर और डाउनसाइड 24,000 के नीचे बन सकती है। लेकिन एक्सपायरी तक लगभग मुझे ये लग रहा है कि 24,000 से 24,600 की रेंज में रहना चाहिए। और एक बात आपके लिए स्पेशल बात बता दूं, देखिए 2-3 दिन में जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में जो मूवमेंट हुआ उनमें क्या हुआ, मार्केट ने भारी उतार चढ़ाव दिखाए हैं। लगभग पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन अगर अपन ले लें तो बाजार के जो उतार चढ़ाव हैं वो बहुत ही बड़े हो चुके हैं। तो क्या था कि लोगों की जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस के अकॉर्डिंग अब मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो मार्केट को अब जो मूव देना है इस चाल के बाद वो सारी की सारी मूव जो है रेंज बाउंड हो सकती है। रेंज बाउंड होने का मतलब ये है ऑप्शंस के प्रीमियम डिके हो सकते हैं और ऑप्शंस के प्रीमियम डीके करने के लिए मार्केट आपको शार्प मूवमेंट देगा तो ज़रूर कि ऊपर गया गया गया। और जैसे ही रिटेलर को ये लगेगा ऊपर गया, ऊपर की पोजीशन बनाए और वहाँ से कोई शार्प सेलिंग आ जाएगी, मार्केट नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब ये नहीं होता है कि माइनस में ही चला जाए। अगर मार्केट 150 पॉइंट प्लस है और अगर वो 5 पॉइंट बचा है, 15 पॉइंट बचा है तो वो भी एक ये करेक्शन ही तो माना जाएगा 150 पॉइंट का। और ऐसा भी हो सकता है कि 150 पॉइंट नीचे खुल जाए, 150 पॉइंट नीचे चला जाए, है ना, 200 पॉइंट नीचे चला जाए और उसके बाद एंड ऑफ द डे या नेक्स्ट डे फिर वापस उसको क्या कर दे, रिकवर कर दे। तो अभी मुझे ये लग रहा है अगले 2 से 3 दिन क्या होने वाला है, जिगजैग ऐसा, है ना, ऐसा। और
यहाँ लाके बाजार अपन को कहीं ना कहीं छोड़ देगा। तो मुझे मतलब मेरा मतलब ये है कि अपन इस चीज को समझ लें कि अभी जब बड़े मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में आ गए हैं, अप साइड के भी डाउन साइड की, दोनों तरफ की पोजीशंस जो हैवी पोजीशंस थी वो लगभग निकल गई हैं। अब क्या होना है मार्केट में, अब एक्सपायरी आ गई है, तो एक्सपायरी जो है मुझे ऐसा लगता है कि 24 200 300 के आसपास एक्सपायरी होना चाहिए। और अगर नहीं होगी तो जो बड़ी रेंज है 24,000 से लेकर के और 24,600, ठीक है, तो 24,000 से लेकर के 24,600 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द चांस जो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन पेन मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 24,250 पर, 24,250 पर, ठीक है। तो अपन को इस लेवल का ध्यान रखना है। बाकी अपन और भी कई चर्चाएं करेंगे, लेकिन आज के लिए मुझे विशेष यह दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड रह सकता है, प्रीमियम एरर हो सकते हैं ऑप्शंस के। तो ऑप्शंस में बाइंग थोड़ा सोच समझ करके करना है। और ऑप्शंस में जो भी आप पोजीशन और बाइंग बनाएं उसमें बहुत अलर्ट रहें। और यह मत सोचें मार्केट इस तरीके की पोजीशंस भी हमें दिखा सकता है कि गया 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 नीचे जाएगा, अब तो है ना, बहुत बढ़ गया, और वहीं से रिकवरी आ जाएगी। और अगर अपन को ये दिखे कि ये बढ़ गया बहुत ऊपर चला गया, तो वहां से करेक्शन भी आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मंथली एक्सपायरी है, बहुत एक्सीडेंट भी होंगे, कोई शार्प मूवमेंट भी आएंगे 2 मिनट में, 5 मिनट में बड़े मूव भी अपन को देखने के लिए मिलेंगे। प्रीमियम के प्राइस जो हैं डिके भी होंगे, और प्रीमियम के प्राइस अगर अच्छा मूवमेंट आया तो बढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को बनाएं। ज़्यादा रिस्क नहीं लें, आपके लिए उतना ही काम करना है जितना उचित हो। अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर आप करने की कोशिश करेंगे, एक ही दिन में करोड़पति बनने की कोशिश करेंगे, तो ये मार्केट किसी को भी बख्शता नहीं है। आपकी पोजीशंस एक ही दिन में कट करके और पूरा जो बैलेंस है वो जीरो भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा। कुछ अच्छे ट्रेडर होते हैं, वो सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर वर्क भी कर देते हैं और उनके 10 के 100 भी बन जाते हैं। लेकिन बस कहना यही है कि ज़्यादातर 90% लोग उस मूव को पकड़ने में मतलब कि पकड़ नहीं पाते हैं। तो अपन को ये समझना है कि उसी तरीके से काम करें जो आपकी डेली की हैबिट है, इमोशंस में नहीं बहना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली चर्चा के साथ। अभी मेरा जो व्यू है वो रेंज बाउंड का है और आज के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी तैयार रहें। लेकिन सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस भी जरूर करेगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।